कांग्रेस ने हरियाणा में कलह पर फतेह पाने के लिए 2 दिन पहले एक समन्वय समिति का गठन किया, जिसका चीफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह इसी पर हावी होती नजर आई और समिति को वापस ले लिया गया और आज फिर से उसी समिति को बहाल कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह ना तो कोई नई बात है और ना ही किसी से छिपी है। इसी कलह पर फतह पाने के लिए प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने एक फॉर्मूला तैयार किया और एक समन्वय समिति का गठन कर दिया। इसमें 15 सदस्य बनाए गए और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका चेयरमैन बना दिया गया। अशोक तंवर भी इस समिति में थे। अब प्रदेश अध्यक्ष को इस समिति में सदस्य बनाया गया है और हुड्डा को हेड। बस विवाद यहीं से छिड़ गया। कहा यह भी जाने लगा कि इस समिति में हुड्डा के समर्थकों का बोलबाला है। इस पर अंदरूनी विवाद हुआ तो कांग्रेस ने समिति वापस ले ली, लेकिन अब उसी समिति को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस समिति को बहाल करते वक्त गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर यहाँ भी सभी नेताओं को एक ही बस में यात्रा कराएंगे ताकि वो एक हो जाएं। कि 2 दिन पहले हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस करी थी और फिर बाद में विड्रॉ करी थी। उसका कोई बड़ा रीज़न नहीं था, छोटा रीज़न था कि हम और कमेटियां बहुत सारी बनानी हैं। तो ये कमेटी वही है, ये वही रहेगी। आज उसको ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसके भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसके चेयरमैन रहेंगे। तो बस में जाने से पहले अलग अलग होते हैं, जब बस में से निकालते हैं कुछ हफ्तों के बाद तो फिर वो एक हो जाते हैं। दे बिकम 20:1। सो आपने 3-in-1, 2-in-1 देखा है, बट 20-in-1 नहीं देखा है, 15-in-1 नहीं देखा है। क्योंकि एक स्टेज से जब भाषण करते हैं, एक जगह जब खाना खाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। तो वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बनी समिति में 15 सदस्य हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, महेंद्र प्रताप सिंह, कैप्टन अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल, कैलाश सैनी, अनिल ठक्कर, कुलदीप शर्मा, जयवीर सिंह वाल्मीकि और जयपाल सिंह लाली शामिल हैं। वैसे तो ये समिति हरियाणा कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बनाई गई है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हुड्डा को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपनी पसंद स्पष्ट कर दी है और क्या इससे अशोक तंवर का कद पार्टी में कम हुआ है, क्योंकि हुड्डा इस समिति के बनने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। हरियाणा कांग्रेस कितनी तैयार है सभी 10 लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए, ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। हुड्डा साहब, स्वागत है खबरें अभी तक पर। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा कर दी गई है, एक बार फिर से आपको चेयरमैन बनाया गया है, क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो हरियाणा में कांग्रेस का यूनाइटेड फेस है और कल इसकी जो प्रथम बैठक जो है कल AICC में 11 बजे होगी और उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ये क्या कारण इसके पीछे रहे कि शुरुआत में घोषणा कर दी जाती है, जारी कर दी जाती है सूची, उसके बाद वापस लिया जाता है एक बार के लिए? नहीं, कोई खास कारण नहीं, कोई टेक्निकल कोई बात होगी, आजाद साहब ने बताया है, बाकी कोई कारण नहीं है। आपके विपक्षियों की ओर से कहा गया कि गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में, विपक्षियों के आरोप रखे कि उसके कारण लिस्ट को वापस लिया गया, उसके बाद जारी किया गया। नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। ये तो मैंने कहा, ये जो कमेटी बनी एक यूनाइटेड फेस है पार्टी का। अभी कितने तैयार हैं आप लोग 10 सीटों के लिए और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है? नहीं, कांग्रेस का धरातल मजबूत है प्रदेश में, 10 सीटों के लिए तैयार है। रणनीति कैसे बनानी है, टिकटों का वितरण होना है, वो कल उसकी बात चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ये थे भूपेंद्र हुड्डा, जिनका कहना है कि सभी 10 सीटों पर कांग्रेस जीतने वाली है। लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर हम काम कर रखेंगे, जनता के विचार रखेंगे। दिल्ली से कैमरामैन सियाराम के साथ ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक।